सुलझी हुई बिसात पर उलझी पड़ी हूँ मैं, बिगड़ा मेरा मिजाज है बिखरी पड़ी हूँ मैं। ज़िंदगी में तरतीब आसानी पैदा करती है, जबकि बेतरतीबी ज़हनी उलझाव का शिकार बना देती है और बिगड़ा मिजाज इसी ज़हनी उलझाव की अक्कासी करता है। ज़िंदगी में अगर बेतरतीबी हो तो ना सिर्फ इंसान मुख्तलिफ़ उलझनों का शिकार हो जाता है, बल्कि कम वक्त में होने वाला काम भी एक लंबा वक्त ले जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारे। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने ज्वेलरी को कम जगह में सस्ते तरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसे दोस्तों ने बहुत पसंद किया और मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए कि मज़ीद इस तरह के आइडियाज़ शेयर करें। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। ज्वेलरी की सेटिंग के बाद अब हम अपने किचन का रुख करते हैं। फ्रेंड्स, यूँ तो पूरा ही किचन बहुत अहमियत का हामिल होता है, लेकिन किचन में एक ख़ास कैबिनेट, वो ख़ास कैबिनेट जिसमें हम रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस रखते हैं, अब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इन स्पाइसेस को अगर रोज़ाना की बुनियाद पर तरतीब ना दिया जाए या इनमें मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ औक़ात में हाथ लगते रहें तो ये इस बुरी तरह से एक हंगामे का शिकार नज़र आता है कि जब हमें कोई भी चीज़ दरकार होती है तो वक्त पर नहीं मिल पाती, और यही वजह है कि हम उलझन का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हम घर के दूसरे अफराद से उलझ पड़ते हैं कि फ़लाँ चीज़ मैंने यहाँ पर रखी थी, वो कहाँ गई। तो हमने इस कैबिनेट को आज इस तरह तरतीब लगाना है कि घर का कोई भी फ़र्द इसे इस्तेमाल करे तो इसमें बिल्कुल भी बेतरतीबी ना हो, बल्कि सबका काम बहुत आसान हो जाए। अब तक तो मैंने अपने तमाम मसालों को प्लास्टिक के इंजाज़ में रख कर इन पर टैगिंग की हुई थी, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी पुराने भी हो चुके थे, मैं इनको चेंज करना चाह रही थी। तो मेरी नज़र से ये स्पाइस बॉक्स गुज़रा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, प्लास्टिक के बर्तन जहाँ से मिलते हैं उन शॉप से भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये ऑनलाइन दराज पर भी अवेलेबल है और बड़े बड़े स्टोर्स में भी आपको ये मिल जाएगा। मल्टी कलर में 6 मुख्तलिफ पार्टीशन के साथ प्लास्टिक का ये बॉक्स बहुत ही क्यूट है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसकी जो मुख्तलिफ पार्टीशंस हैं इनको आप निकाल भी सकते हैं और आसानी से साफ़ करके दोबारा लगा भी सकते हैं। मेरे क्योंकि मसाले ज़्यादा थे इसलिए मैंने ये 4 बॉक्स लिए हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनके कलर कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, इसमें कलर की बहुत ज़्यादा रेंज नहीं थी, तमाम बॉक्सेस सेम कलर के ही हैं, मतलब यही कलर कॉम्बिनेशन है तमाम बॉक्सेस का। ये मेरा दूसरा बॉक्स है और इसके बाद तीसरा और फिर चौथा। अच्छा, इस काम के लिए मैंने सबसे पहले अपने मसालों को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, पिसे हुए मसाले और साबुत मसाले। पिसे हुए मसालों में भी मैंने जो पहला बॉक्स तैयार किया वो उन मसालों का किया जो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले थे, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको मैंने एक बॉक्स में डाला और उसके बाद साबुत मसाले जो स्पेशली गरम मसाले थे उनको मैंने दूसरे बॉक्स में डाला। तो इस तरह मैंने अपने तमाम मसाले इन चारों बॉक्सेस में शिफ्ट कर दिए और जो मेरे कैबिनेट में एक हंगामा बरपा रहता था, मुझे लग रहा है कि मुझे उससे काफ़ी हद तक जो है वो सुकून मिल जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे तमाम मसाले जो मेरे मुख्तलिफ़ इनमें जार्स में थे वो सिमट चुके हैं और एक जगह पर आ गए हैं। जी तो जनाब, एक दफ़ा फिर मैंने कम जगह में कम कीमत में ज़्यादा मसालों को बहुत अच्छा सा सेट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और शेयर करती चलूँ, क्योंकि पिसे हुए मसाले भी काफ़ी ज़्यादा थे और मेरे अलावा घर के दीगर लोग भी इन बॉक्सेस को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो मैंने उन अफराद की सहूलत के लिए इसमें तमाम स्पून्स पर टैगिंग कर दी है कि किस पार्टीशन में कौन सा मसाला मैंने डाला हुआ है, ताकि बिल्कुल भी गलती का एहतमाल ना रहे। और फाइनली दोस्तों, मैंने अपने तमाम मसालों को इन 4 बॉक्सेस में डालकर अगेन अपने कैबिनेट में रख दिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे सिमट कर और एक जगह पर रख कर रंग बिरंगे बॉक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मसाले थे जो दूसरे कैबिनेट्स में भी थे, वो भी मैंने इन तमाम बॉक्स में शिफ्ट कर दिए हैं और इन दोनों को जो है मैंने कुछ इस तरतीब से रखा है। जो डेली यूज़ होने वाले हैं उनको मैंने राइट हैंड साइड पर ऊपर नीचे रख दिया है, ताकि मुझे ये याद रहे और मैं बग़ैर किसी झंझट के इनको इस्तेमाल कर सकूं।
फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश किचन ऑर्गेनाइजिंग की पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।